तो ऐसे में पति पत्नी में से कोई भी इस केस में पीछे नहीं हटना चाहता। यानी कि पति के द्वारा जिस कोर्ट में केस डाला गया था, सही कोर्ट में डाला गया था, बच्चे के नजदीक था, बच्चे के इंटरेस्ट में था, बच्चे के वेलफेयर में था। पत्नी के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई गई कि इस केस को उस जगह से ट्रांसफर कर दिया जाए और 200 किलोमीटर दूर एक कोर्ट है, वहां पर इसको भेजा जाए। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चाइल्ड कस्टडी केस पर आधारित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब भी चाइल्ड कस्टडी का मामला सामने आता है तो ऐसे में पति पत्नी में से कोई भी इस केस में पीछे नहीं हटना चाहता। चाइल्ड कस्टडी केस के दौरान पति पत्नी यानी कि माता पिता जिसको जहां मौका मिलता है वो दूसरी पार्टी को हरास करने की कोशिश करता है, तंग करने की कोशिश करता है। अगर बच्चे की कस्टडी पत्नी के पास है तो पत्नी बच्चे को पति से यानी कि उसके पिता से मिलवाना नहीं चाहती। इवन कोर्ट ऑर्डर के बाद भी पत्नी हर डेट पर मिलवाने में आनाकानी करती है, कोई न कोई बहाना बना देती है। कभी बच्चा बीमार का बहाना, कभी वो स्कूल गया हुआ है, कभी कोई और फंक्शन है। अगर कस्टडी पति के पास है तो पति भी इस तरह के बहाने बना करके बच्चे को कम से कम पत्नी से मिलवाना चाहता है। दोस्तों, आज के हमारे केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर चाइल्ड कस्टडी केस के दौरान पत्नी के द्वारा एक ऐसी एप्लीकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई कि इस जो चाइल्ड कस्टडी का केस था उसको ट्रांसफर ही करवा दिया जाए। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि पति के द्वारा गलत जगह पर चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल किया गया, या ऐसा भी नहीं था कि चाइल्ड कस्टडी का केस जहां फाइल किया गया था बच्चा वहां नहीं रहता था या मां वहां नहीं रहती थी। जो केस चल रहा था, जिस कोर्ट में केस चल रहा था, वो भी बच्चे के स्थान से बिल्कुल पास था, केवल 2 किलोमीटर के दूर पे था। लेकिन पत्नी के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई गई कि इस केस को उस जगह से ट्रांसफर कर दिया जाए और 200 किलोमीटर दूर एक कोर्ट है, वहां पर इसको भेजा जाए। दोस्तों, ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ा सवाल यह था कि चाइल्ड कस्टडी केस को जो कि सही जगह पर फाइल किया गया है, जहां पर बच्चे के बिल्कुल पास ही कोर्ट है, उस कोर्ट से उस केस को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। क्या इस केस में भी जहां बच्चे का इंटरेस्ट है, वेलफेयर है, वहां पर पत्नी की कन्वीनियंस देखनी चाहिए? क्या पति के राइट्स जो उसने सही जगह केस फाइल करके अपने लेने की कोशिश की है, क्या उसको डिफीट किया जा सकता है? तो इन सभी चीजों को आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। यदि आप भी अपने बच्चे की कस्टडी लेना चाहते हैं, विजिटेशन राइट्स लेना चाहते हैं, या आपने केस किया हुआ है, या इवन अगर आप लॉयर भी हैं और आप इन केसेस में डील करते हैं, या एक आम इंसान है जो कि लीगली अवेयर होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपने जरूर देखना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इन केस आपकी कोई भी अर्जेंट क्वेरी है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, केस के फैक्ट्स जानने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये जजमेंट दी गई है, ये पति पत्नी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये किसी के लिए एक पॉजिटिव जजमेंट है, दूसरे के लिए नेगेटिव है। जो भी ऐसा कुछ करेगा उसके लिए ये जजमेंट है और दूसरी पार्टी इस जजमेंट का फायदा उठा सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, मामला है ये चंडीगढ़ का। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग रहने लग जाते हैं। पत्नी अपने माइनर बेटे के साथ चंडीगढ़ में रह रही थी और वहीं पर वो जॉब भी कर रही थी। दोस्तों, पति के द्वारा बच्चे की कस्टडी लेने के लिए चंडीगढ़ में गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट के तहत चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल किया गया। दोस्तों, केस के दौरान पत्नी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन लगाई, जिसमें पत्नी के द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई कि मौजूदा चाइल्ड कस्टडी के केस को चंडीगढ़ से ट्रांसफर करके
न्यू दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, भेज दिया जाए। अपनी ट्रांसफर पिटीशन में पत्नी ने बताया कि वो जिस ऑफिस में काम करती है उसकी जॉब वहां पर ट्रांसफरेबल है और ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसकी ट्रांसफर चंडीगढ़ से बाहर कर दी जाएगी। ऐसे में मौजूदा चाइल्ड कस्टडी के केस को न्यू दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि पति पत्नी के बीच में जो बाकी मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स चल रही थी वो दिल्ली की कोर्ट में चल रही थी, ऐसा पत्नी का कहना था। पति ने पत्नी की एप्लीकेशन को ऑब्जेक्ट किया। पति का कहना था कि पत्नी इस समय भी चंडीगढ़ में रह रही है और वहीं पर ही जॉब कर रही है। दोस्तों, पति ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मौजूदा चाइल्ड कस्टडी का केस जिस कोर्ट में चल रहा है वो बच्चे के घर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि पत्नी चाहती है कि वो केस 250 किलोमीटर की दूरी पर ट्रांसफर किया जाए। इससे पता लगता है कि पत्नी को बच्चे के वेलफेयर और बच्चे के इंटरेस्ट की चिंता ही नहीं है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की ट्रांसफर पिटीशन में एक बात को बड़े गौर से ऑब्जर्व किया कि पत्नी ने उसमें जो ट्रांसफर करने का रीजन दिया था, यानी कि पत्नी की जॉब ट्रांसफरेबल है और वो चंडीगढ़ से बाहर ट्रांसफर हो सकती है, ये केवल और केवल अजम्पशंस और एप्रीहेंशंस के बेसिस पर था। यानी कि पत्नी की अभी किसी भी तरह की कोई ट्रांसफर नहीं हुई थी और पत्नी ने हवा में ही ये एक चीज कोर्ट के सामने रख दी थी कि उसका ट्रांसफर हो सकता है, और इसी बेसिस पर पत्नी मौजूदा चाइल्ड कस्टडी के केस को ट्रांसफर करवाना चाहती थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि चाइल्ड कस्टडी का केस अजम्पशंस और एप्रीहेंशंस के बेसिस पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी क्लियर करी कि चाइल्ड कस्टडी के केस में चाहे वो मेन केस हो या ट्रांसफर एप्लीकेशन हो, उसमें पैरामाउंट इंपॉर्टेंस बच्चे का इंटरेस्ट है, बच्चे का वेलफेयर है। यानी कि इस ट्रांसफर एप्लीकेशन में पत्नी की कन्वीनियंस को नहीं देखा जाएगा, बल्कि बच्चे की कन्वीनियंस को देखा जाएगा। दोस्तों, इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की ट्रांसफर पिटीशन को डिसमिस किया और चाइल्ड कस्टडी के केस को केवल और केवल अजम्पशंस और एप्रीहेंशंस के बेसिस पर ट्रांसफर करने से मना कर दिया। यानी कि पति के द्वारा जिस कोर्ट में केस डाला गया था, सही कोर्ट में डाला गया था, बच्चे के नजदीक था, बच्चे के इंटरेस्ट में था, बच्चे के वेलफेयर में था, इसलिए वो उसी कोर्ट में अब केस चलेगा। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।